और तारापुर में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से दोनों सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। मतदान की तैयारी हुई मुकम्मल। इन तस्वीरों में देखिए, ईवीएम लेकर पोलिंग पार्टी बूथों के लिए रवाना हो रही है। तस्वीरें दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान की है। वोटिंग के लिए प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था दिख रही है। 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। कुशेश्वर स्थान सीट की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,999 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,34,072 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,20,926 है। कुल 310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 126 पोलिंग मजिस्ट्रेट और 14 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। कुल 8 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू की ओर से अमन भूषण हजारी, आरजेडी से गणेश भारती, कांग्रेस से अतिरेक कुमार और एलजेपी रामविलास से अंजू देवी चुनावी मैदान में हैं। कुशेश्वर स्थान के दियारा इलाके में वोटिंग के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। रिवराइन एरिया जो आप बता रहे हैं, जो नदी वाला क्षेत्र है, उसके लिए विशेष तैयारी की अलग से की गई। एक तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल दिए गए हैं। इसके वाला जो रिवराइन एरिया है, नदी के वाले एरिया है, वहाँ पर जितने बूथ हैं सब के लिए अलग से स्पेशल क्यूआरटी भी अलग से दी गई है और सब के लिए अलग से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। अब मुंगेर की तस्वीर देखिए। आरडी एंड डीजे कॉलेज से पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ तारापुर के लिए रवाना हो रही है। जिला प्रशासन ने मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। तारापुर सीट की बात करें तो मतदाताओं की कुल संख्या 3,27,229 है, जिनमें 1,75,994 पुरुष मतदाता हैं और 1,51,227 महिला मतदाता हैं। वोटिंग के लिए 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। जेडीयू की ओर से राजीव कुमार सिंह, आरजेडी के अरुण साह, कांग्रेस से राजेश मिश्रा और एलजेपी रामविलास से चंदन सिंह चुनावी मैदान में हैं। तारापुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वह अपने वोट का कास्ट जरूर करें। यह आपका अधिकार है और आपका साथ ही साथ एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनना आपका कर्तव्य भी है। तो निश्चित रूप से पहले वोट करें और फिर उसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। विधानसभा की ये 2 सीटें प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। दोनों सीटों पर पहले जेडीयू का ही कब्जा था। इस पर कब्जा बनाए रखने के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। वहीं 6 साल बाद चुनावी रैली के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खेल पलटने की कोशिश की है। दरभंगा से मुकेश के साथ प्रशांत, जी मीडिया, मुंगेर। बिहार विधानसभा उपचुनाव के 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर मतदान होना है। शनिवार को दोनों विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। नक्सल एरिया तारापुर में चुनाव के मद्देनजर सेंट्रल फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि तारापुर में नक्सल प्रभावित इलाके को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। क्या कुछ तैयारी है? हमारे साथ है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जानते हैं इन्हीं से किस तरीके से तैयारियां चल रही है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? सर, अब तो अंतिम वक्त है, अब कुछ ही घंटे के बाद वोटिंग होगी। तैयारी तो हमारा पूरा है। पर्याप्त संख्या में फोर्स भी मिला है हमको, सीआरपीएफ मिला है। हर पोलिंग स्टेशन को हम लोग बेस्ट फोर्स से कवर कर रहा है। सर, पुख्ता इंतजाम है। एक तरफ जहां तारापुर है वहां पे माना जाता है कि काफ़ी नक्सल प्रभावित रहे हैं जिले। सर, दूसरी तरफ दरभंगा जी के जो विधानसभा सीट है वहां पे बाढ़ जैसी चुनौतियां होती हैं। ऐसे में दोनों जगह पे क्या कुछ चुनौतियां रही या किस तरीके से तैयारियां रही है? ये चुनौतियाँ तो हर इलेक्शन में रहता है।
तो मुंगेर में नक्सल प्रभावित पोलिंग स्टेशन है, उसमें भी हम लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया है और जो जो इंतज़ाम करना है नक्सल एरिया में पोलिंग करने के लिए वो सारे इंतज़ाम कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास हैं वो बता रहे हैं कि कल के लिए जो विभाग है, निर्वाचन विभाग कमर कस चुकी है। किसी तरह की कोई शिकायत जो मिलेगी उसे वेरीफाई किया जाएगा, पड़ताला जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन विजय